अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने कोशिश ये करनी है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि ये आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स और ये कोर्स के एंड की तरफ हम जब जा रहे हैं हम अब तक क्या क्या कर चुके हैं और ये जो कॉन्सेप्ट है इससे हम किस किस्म का एडवांटेज लेना चाहते हैं। कोर्स के स्टार्ट में मैंने आपसे बोला था कि हम वेक्टर स्पेस को एज सेट स्टडी करते हैं। तो जो हमारा चैप्टर 1 था उसमें आपको याद होगा हमने वेक्टर स्पेसेस की बात की। हमने ये बात की कि साथ जो फील्ड ऑफ स्केलर्स है उसका क्या रोल है। फिर हमने उसमें से एक सबसेट ऑफ वेक्टर्स ढूंढा था जिसको हमने बेसिस का नाम दिया था और बेसिस की जो इन्फॉर्मेशन थी वो सफिशिएंट थी पूरी की पूरी वेक्टर स्पेस को समझने के लिए, डिफरेंट सब स्पेसेस को समझने के लिए और जो रिलेटेड दूसरे कॉन्सेप्ट्स थे उनको। उससे जब हम अगले चैप्टर में गया तो हमने वेक्टर स्पेस के बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं, जो फंक्शंस हैं एक वेक्टर स्पेस से दूसरी वेक्टर स्पेस में, उनको स्टडी किया और उनके लिए हमने टर्म यूज की थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमने ये वाली कंडीशन अप्लाई की दैट f of a u is equal to a f of u plus b f of b, और उसमें आपके a b स्केलर्स और u b जो आपके वेक्टर्स हैं। जब हम ये चैप्टर कर चुके हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला, मैं इसकी थ्योरेटिकल डिटेल्स को स्किप कर रहा हूँ। तो उससे अगले चैप्टर में हमने ये किया कि जो आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसके साथ मैट्रिक्स को एसोसिएट किया। अब जब मैट्रिक्स को एसोसिएट किया तो हमने एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दी कि रादर देन टेकिंग एनी वेक्टर स्पेस ओवर हियर, क्योंकि हम आमतौर पर यू लेते थे, हमने बी से बी में जाना शुरू कर दिया और इसको नाम देना शुरू कर दिया लीनियर ऑपरेटर का। आप u से b से u में भी जा सकते हैं, उससे आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस मिलेंगे, लेकिन हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, हम b से b में जाने लगे और हमारा इंटरेस्ट था स्क्वायर मैट्रिसेस में। जब हमारा इंटरेस्ट था स्क्वायर मैट्रिसेस में तो हमने एक चीज नोट की थी कि अगर हम बेसिस चेंज कर दें तो मैट्रिक्स चेंज हो जाता है। अगर मैं s को बेसिस लूं और मैट्रिक्स की एक फॉर्म आएगी, s डैश को बेसिस लूं तो मैट्रिक्स की दूसरी फॉर्म आएगी। तो अब ये दो, एक ही जो लीनियर ऑपरेटर था बेसिस चेंज करने से दो डिफरेंट उसकी जो है ना रिप्रेजेंटेशन आ रही, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। फिर हमने ये देखा कि वो जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से रिलेटेड कि जो अगर आप s डैश को हमने न्यू बेसिस बोला, s को हमने ओल्ड बेसिस बोला, तो जो f की रिप्रेजेंटेशन न्यू बेसिस के हिसाब से थी दैट वाज इक्विवेलेंट टू दिस p इनवर्स व्हिच इज दिस p व्हिच इज द चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, p इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो हमने ये नोट किया था कि ये जो ओल्ड बेसिस और न्यू बेसिस में ये जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से रिलेटेड। फिर हमने ये जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन थी इसको नाम दे, अगर b का नाम दे दें, इसको a का नाम दे दें, तो ये रिलेशनशिप देखा और इसको हमने ये बोला कि a एंड b आर सिमिलर मैट्रिसेस। अच्छा, उसके बाद अब ये जो b है इसका मतलब ये है कि b की भी यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मैं बेसिस चेंज कर दूं इसकी रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगी। तो अगर मैं ये करूं कि एक ऐसी बेसिस इस्तेमाल करूं कि ये जो b है, ये जो b है हमारा, ये डायगोनल हो जाए, इसका मतलब ये होगा कि जो a है दैट इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। इसका मतलब ये होगा कि जो a है दैट इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब अगर इसका मतलब ये सूरत हाल हो जाए तो हमने ये कहना शुरू कर देना है कि ये जो a है दिस इज डायगोनलाइजेबल, A is diagonalizable। उस सूरत में जब हम ये करने लग जाए। ओके, अब आगे चलते हैं और अब हमने ये इसको लिख भी दिया। हम जो A है अगर इसको मैं मैट्रिक्स भी तो ऑपरेटर की तरह से बिहेव करता है। अब अगर मैं A को अप्लाई करूं वेक्टर स्पेस V से V में और एक बेसिस मुझे इस तरह की मिल जाए S कि ये जो बेसिस है ये कॉलम वेक्टर्स की हो, इस तरह से ये आपको बेसिस मिल जाए कि AU1 जो है वो K1U1 की तरह बिहेव करे। AU2 अगर मैं लिखूं तो वो होगी K2U2 एंड सो ऑन AUN KNUN की तरह बिहेव करे। तो हमने ये कह दिया कि ये जो A है आपका डायगोनलाइजेबल और लेटर ऑन हम ये कहेंगे कि ये जो नंबर्स K1 K2 एंड सो ऑन Kn तक है ये हमारी होगी आइगन वैल्यूज। अब हम गौर करें हम कर क्या रहे हैं। जब हम इस A को इस कॉलम वेक्टर पे अप्लाई करते हैं तो इस कॉलम वेक्टर में चेंज क्या आती है, दैट चेंज इज इक्विवेलेंट टू अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन।
अब जब आपकी ये चेंज इक्विवेलेंट आती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के, तो ये जो स्केलर है इसको हम अगर हमने बाद में इसको डिनोट किया था लैम्डा के साथ, तो ये इसको हमने बोल दिया आइगन वैल्यू और इसको बोल दिया आइगन वेक्टर। ओके, अब एक चीज और नोट करें कि ये जो v है, अगर मैं इसके साथ कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई कर लूं, फर्ज कीजिए मैंने जो स्केलर मल्टीप्लाई किया वो k है, तो ये v का स्टेटस इस वक्त है आइगन वेक्टर का, इस v का स्टेटस है आइगन वेक्टर का। और इसका स्टेटस आइगन वेक्टर का क्यों है? क्योंकि इसका खास बिहेवियर है कि जब मैं a को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं तो इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो एक स्केलर की अमाउंट में चेंज हो जाती है। That amount, this is actually a scalar multiplication of the same vector v. अब मैं अगर v की बजाय kv कर दूं, मतलब इस v को मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो एग्जैक्टली इसका सेम पैटर्न रहेगा, एग्जैक्टली ये उसी तरह से बिहेव करेगी। तो इसका मतलब ये कि अगर v आइगन वेक्टर है तो फिर kv भी आइगन वेक्टर होगा। अगर kv भी आइगन वेक्टर है तो इसका मतलब ये कि मैं अगर v के स्केलर मल्टीपल्स का सेट ले लूं, अगर मैं इसके स्केलर मल्टीपल्स का सेट ले लूं तो इससे मुझे वेक्टर स्पेस मिलेगी। उस वेक्टर स्पेस को हम नाम देंगे आइगन स्पेस का। अच्छा, एक चीज जो मैं अपने आने वाले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये जरूरी नहीं है कि ये जो आपका ये जो अभी आपको लग रहा होगा ये वन डायमेंशनल सबस्पेस बन रही है, तो आप ये नोट कर सकते हैं कि आपको कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी मिलेंगी जिनमें ये आपको जो वेक्टर्स ये v और एक बिल्कुल डिफरेंट वेक्टर मिल जाए w, इस तरह से सिचुएशन भी आपको मिलेगी। आपका जो v और w डिफरेंट हो लेकिन आइगन वैल्यू दोनों की सेम है, इसका मतलब एक आइगन वैल्यू से आपको दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल सकते हैं, लेकिन हम इस टॉपिक को अगले लेक्चर में आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये आइगन स्पेस, इसका मतलब ये है कि हर आइगन वैल्यू के साथ एक सब स्पेस जोड़ी जा सकती है जिसको हम नाम देंगे आइगन स्पेस का। अगर उसकी डायमेंशन 1 होगी तो उसको हम नाम दे देंगे आइगन लाइन का। ओके, अब यहाँ से एक और चीज चलते हैं। मैंने अपने पिछले लेक्चर में ये बोला था कि ये जो आइगन वैल्यू होगी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का रूट होगी, तो उसको भी जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमने लिखा ए बी इज इक्वल टू लैम्डा। अब ये जो लैम्डा भी है मैंने यहाँ पे आई अपनी तरफ से डाल दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपनी तरफ से डाल दिया। होगा क्या कि जब आई भी अप्लाई होगा तो ये आपको सिंपली लैम्डा भी ही मिल जाना है, तो ये आई कैन राइट दिस आई। अब अगर मैं ये कर दूं इस ए बी को इस साइड पे ले आऊं तो देन दिस इज लैम्डा आई बी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, and then I can write it by using distributive property of matrices. I can write it as lambda I minus a times b. Actually this is applied on b and this gives me 0. अब आप गौर कीजिए कि अगर ये मेरा b जो है ये नॉन जीरो वेक्टर मिल जाए, अगर ये b नॉन जीरो हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो मैट्रिक्स मैं ले रहा हूँ, ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स तो सिंगुलर हो गया, और अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो गया तो जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो तो फिर 0 हो जाएगा। और अगर मैं इसको यूं लिख लूं ti माइनस ए, तो ये जो ti माइनस ए है ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा, और एक्चुअली ये एक पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल की जो भी रूट्स होंगी वो तो आइगन वैल्यूज हैं, और इस वजह से हम फिर कहना ये शुरू कर देते हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है इसके जो भी रूट्स होते हैं वो एक्चुअली आइगन वैल्यूज होते हैं। तो अब हमने अगर आपको ये यहाँ तक क्लियर है कि किस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनती है, और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनने के बाद किस तरह से उसकी वैल्यूज, अगर मैं ये t की डिफरेंट वैल्यूज कंप्यूट कर लूँ तो मुझे आइगन वैल्यूज देती हैं। हम अपने अगले लेक्चर में इसकी कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, तो फिर यहाँ से आप इसका जो थ्योरेटिकल सेटअप है वो कंप्लीट हो जाता है। तो एक सवाल जो मेरे से खास तौर पर पूछा गया था वो ये था कि हम ये जो s यूज करते हैं एक जगह पे हम s डैश यूज करते हैं। तो बात ये है कि जब हम दो बेसिस के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन कर रहे थे तो हमने s और s डैश को यूज किया था। अब यहाँ पे मुझे दो बेसिस, इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे दो बेसिस की जरूरत नहीं है, तो अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे एक बेसिस मिल जाए। अब अगर एक बेसिस मिल जाए तो फिर उसके लिए मैंने s की नोटेशन यूज कर ली है, बाकी कॉन्सेप्चुअली कोई बड़ा चेंज नहीं है।
तो अपनी अगली वीडियो में आपको आइगन वैल्यूज कंप्यूट किस तरह से करते हैं और फिर एक आइगन वैल्यू के साथ कितने जो इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं वो जुड़ सकते हैं, तो हम इस तरह की डिबेट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही।